Students, today 5th chapter, that is articles. ठीक है, आर्टिकल्स. तो ये अब यहाँ पर आपको क्या करना है, पिक्चर में देखो आप. ये रोहन है, ये इसका डॉगी जो पपी है, शेरू है. यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ आर्टिकल्स. जैसे रोहन इज रीडिंग स्टोरी बुक, उसके पास एक स्टोरी बुक है, इसलिए ए. ठीक है ना, उसके पास में जैसे एक स्टोरी बुक है तो इसमें हमने लिखा ए. ठीक है. एंड शेरू इज सिटिंग ऑन. अब हम इसमें ए फ्लोर नहीं लगा सकते, ठीक है, क्योंकि इसके पास में जो फ्लोर है वो यहाँ पर है. तो हम क्या लिखेंगे, ये अभी एक ही फ्लोर है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, द लिखेंगे. क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे द. ठीक है. अब रोहन्स फादर ब्रॉट शेरू 3 months बैक. 3 महीने पहले रोहन के पापा लेकर आए थे. रोहन वांटेड ए पपी, एक पपी चाहिए था उसको. ठीक है. ही लाइक्ड शेरू, उसको शेरू पसंद आया. ही लव्स एनिमल्स एंड बर्ड्स, उसको एनिमल्स और बर्ड्स पसंद है. लास्ट नाइट, पिछली रात, ही सो एन ऑवल, एक उल्लू देखा. तो ऑवल यहाँ पर ओ है, ओ का साउंड में इसमें क्या आ रहा है, वोवल का साउंड आ रहा है, स्वर का साउंड आ रहा है, तो हमने यहाँ पे एन लगाया. ठीक है. ऑन द ट्री, या ऑन ए भी लगा सकते हो आप, ऑन द ट्री नेक्स्ट टू ए विंडो. ठीक है. ऑन द ट्री भी लगा सकते हो, यहाँ पर ए भी लगा सकते हो, नेक्स्ट टू द विंडो. ठीक है. अब देखो बच्चों, ये जो यहाँ पर आर्टिकल्स है आपके, आर्टिकल्स यहाँ है, क्या कह रही है ये आर्टिकल्स. ठीक है. तो देर आर 3 आर्टिकल्स, ए एंड, ए एन एंड द. ए है, एन है. अभी हम ए और एन की बात करेंगे. ए एंड एन आर कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल्स, जो अनिश्चित है. कोई भी चीज़ जिसकी कोई पर्टिकुलर कोई चीज़ नहीं, किसी भी चीज़ के लिए हम ए और एन का यूज़ करते हैं. कोई चीज़ जो एक है. अब जैसे कोई पेंसिल, बहुत सारी पेंसिल पड़ी है, ठीक है ना, तो अब बहुत सारी पेंसिल, तो उसमें से एक ले ली, कोई एक ले ली. ठीक है. गिव मी अ मैंगो, गिव मी अ पेंसिल, तो एक कोई चीज़ हमने ले ली. तो ए एंड एन आर कॉल्ड indefinite articles. We use an indefinite article when we talk about something for the first time. पहली बार जिसके बारे में हम बात करते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये आर्टिकल लगाते हैं ए और एन, जब हम किसी चीज़ के बारे में पहली बार बात करते हैं. We also use the indefinite article a and n to talk about any one of a group. ठीक है. ऑफ थिंग्स एंड नॉट समथिंग इन पर्टिकुलर. कोई चीज़ पर्टिकुलर नहीं होती. जैसे अब देखो, माला बॉट ए पिंक फ्रॉक. बहुत सारी फ्रॉक है, उसमें से उसने एक गुलाबी फ्रॉक ली, ए. वी यूज एन एयर कंडीशनर इन समर. कोई भी एक एयर कंडीशनर है, उसमें से कोई भी एक. अब एक ये ए भी आता है, जैसे कलेक्टिव नाउन होते हैं ना. आपने नाउन के बारे में पढ़ा, आपने पढ़ा कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, जैसे एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, है ना. तो अब हम बोलते हैं एक क्राउड ऑफ पीपल, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स. तो फ्लॉक का मतलब होता है झुंड, पक्षियों का झुंड. क्राउड होता है भीड़, ए क्राउड ऑफ पीपल यानी लोगों की भीड़. अब यहाँ पर देखो, ए इज यूज बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड. जिस शब्द में कॉन्सोनेंट साउंड आता है, यानी व्यंजन का साउंड आता है. ठीक है. व्यंजन का जब साउंड आता है जिसमें भी, उसमें हम क्या करते हैं, हम ए का प्रयोग करते हैं. जैसे ए बॉक्स, ए शर्ट, यहाँ पे ब बॉक्स, यहाँ पे व्यंजन का स्वर आता, साउंड आ रहा है. ए जेब्रा, यहाँ पे ज का साउंड आ रहा है. एन इज यूज बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विथ ए वोवल साउंड. एन
जिसमें हम वोवल का साउंड आता है, स्वर का साउंड आता है। जैसे एन एरोप्लेन, अ का साउंड आ रहा है यहाँ पे। एन एग, यहाँ पे एक यहाँ पर भी एग का साउंड आ रहा है। यहाँ पर ई का साउंड आ रहा है, इंक पॉट, इसलिए एन लगाया। यहाँ पे आउल, ओ का साउंड आ रहा है। यहाँ पे अ का साउंड आ रहा है, अ का, तो अम्ब्रेला, तो एन आ गया यहाँ पर। वी यूज ए और एन टू टॉक अबाउट वन पर्सन, प्लेस और थिंग। एक चीज़ के लिए, सिर्फ एक वस्तु, व्यक्ति और स्थान को बताने के लिए हम ए और एन लगाते हैं, ठीक है। वी डू नॉट यूज ए और एन बिफोर प्लूरल नाउन्स। हम बहुवचन के साथ में एक से ज़्यादा के लिए हम कभी भी ए और एन का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। हम ये नहीं बोल सकते सोनिया सॉ स्नेक्स इन ए स्नेक्स, नहीं बोलेंगे। यहाँ पे हम ए नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर स्नेक्स एक से ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। वी डू नॉट यूज ए और एन बिफोर नेम्स ऑफ थिंग्स वी कैनॉट काउंट। जो अनकाउंटेबल है, जैसे पानी, शुगर, मिल्क, ऑयल, है ना, उसके साथ में हम क्या करेंगे, हम ए और एन नहीं लगाएंगे। जैसे प्लीज़ पुट शुगर इन द मिल्क, हम ऐसे नहीं बोलेंगे प्लीज़ पुट ए शुगर इन ए मिल्क, ऐसे कभी नहीं बोलेंगे। तो जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, जिसको हम गिनती नहीं कर सकते, उनमें ये आर्टिकल नहीं लगेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका जो है साउंड, उस अक्षर का साउंड नहीं आता। जैसे एच है, एच इज साइलेंट इन ये हवर। अब यहाँ पे हम हवर नहीं बोलेंगे, हम अवर बोलेंगे, व। ये एच से शुरू है लेकिन एच साइलेंट है। और अवर यानी घंटा, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एन आवर, ठीक है। समझ आया आपको। एन ऑनेस्ट, अब ऑनेस्ट HONEST, ऑनेस्ट, हम होनेस्ट नहीं बोलते, हम इसको हॉनेस्ट नहीं बोलते, हम इसको बोलते हैं ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे एन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार व्यक्ति, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इधर कोई भी, वी यूज ए बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विथ ए वोवल बट हैव अ कॉन्सोनेंट साउंड। वोवल से शुरू है, वोवल AEIOU वोवल होते हैं, उनमें से किसी एक से शुरू है लेकिन उसका साउंड कॉन्सोनेंट का आ रहा है। उसका साउंड कैसा आ रहा है, कॉन्सोनेंट का, व्यंजन का साउंड आ रहा है। जैसे यहाँ पर देखो, वानी इज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो यहाँ पे यू है लेकिन इसका साउंड क्या आ रहा है, यू से, ये व्यंजन है, तो व्यंजन तो हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। यहाँ पे मिशेल इज ए यूरोपियन, यहाँ पे यू आ रहा है, यू, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ए लगाएंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि ये ई से शुरू नहीं देखेंगे, हम इसको नहीं देखेंगे, हम इसका साउंड को देखेंगे। हमको यहाँ पे ज़रूरी है साउंड देखना, साउंड आ रहा है यूरोपियन। लेकिन अगर हमने ये लिखा इंडियन, तो इंडियन में ई का साउंड आ रहा है, ई का, तो हम यहाँ पे एन लगाएंगे, एन इंडियन, ठीक है, एन इंडियन। अब यहाँ पर देखो, आई फाउंड ए 1 रुपी नोट, तो वो ओ से शुरू है ना, ये शुरू है ओ से, लेकिन यहाँ पे साउंड क्या आता है, व का साउंड आता है, व। तो हमको क्या करना है, इसको देखना है, व्यंजन को, इसको नहीं देखेंगे हम कि ये ओ से शुरू है, ये हम नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे इसका साउंड कैसा आ रहा है, साउंड इसका कॉन्सोनेंट का आ रहा है, व्यंजन का साउंड आ रहा है, व, तो हम यहाँ पे ए लगाएंगे, ठीक है। अब बच्चों, आपको ये एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज ए। आज के लिए इतना ही।